प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रेफुटेशन ऑफ इनेट आइडियाज बाय लॉक, अर्थात लॉक के अनुसार जन्मजात प्रत्ययों के खंडन की विस्तार से व्याख्या कीजिए। लॉक अनुभववाद के पिता माने जाते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान संबंधी सिद्धांत में बुद्धिवादी दार्शनिकों के मत का खंडन किया। बुद्धिवादी दार्शनिकों के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान जन्म से ही हमारी बुद्धि में विद्यमान होता है, लेकिन लॉक यहाँ पर बुद्धिवादी दार्शनिकों के इस मत का खंडन करते हैं। यहाँ पर लॉक का मानना है कि जन्म के समय हमारी बुद्धि में कोई ज्ञान विद्यमान नहीं होता, बल्कि जन्म के समय तो हमारी बुद्धि एक कोरे कागज या प्लेन स्लेट के समान होती है, जिसके कारण ज्ञान को कभी भी जन्मजात नहीं कहा जा सकता। अतः लॉक के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान हमारे अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात इस भौतिक जगत में ज्ञान की संपूर्ण प्रक्रिया हमारे अनुभव पर ही निर्भर करती है। लॉक का मानना है कि हमें इस बाह्य भौतिक जगत का ज्ञान हमारी बाह्य ज्ञान इंद्रियों आंख, नाक, कान, जीभा व त्वचा के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आंतरिक जगत का ज्ञान हम हमारी आंतरिक इंद्रिय मन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इन बाह्य और आंतरिक ज्ञानेंद्रियों के बिना हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार लॉक के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान इंद्रिय सापेक्ष या हमारी ज्ञान इंद्रियों के अधीन है। यहाँ पर लॉक द्वारा प्रतिपादित उनके ज्ञान संबंधी सिद्धांत के दो पक्ष हैं, जिसमें पहला पक्ष खंडन पक्ष कहलाता है। इस पक्ष में लॉक जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं, जबकि उनका दूसरा पक्ष मंडन पक्ष कहलाता है, जिसमें वो अपने अनुभववादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं लॉक द्वारा जन्मजात प्रत्ययों के खंडन की। नंबर 1, बुद्धिवादी दार्शनिकों का मानना है कि जो ज्ञान सभी व्यक्तियों को समान रूप से स्वीकार्य है, ऐसे सार्वभौम ज्ञान को हम जन्मजात ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन लॉक के अनुसार ऐसा कोई भी ज्ञान हमें देखने को नहीं मिलता जिसे संपूर्ण संसार के सभी लोग अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं। नंबर 2, बुद्धिवादी दार्शनिक मानते हैं कि जन्मजात ज्ञान जन्म से ही हमारी बुद्धि में विद्यमान होता है, लेकिन हमें सदा उसकी अनुभूति नहीं होती। यहाँ पर अनुभूति न होने का मतलब है वह अचेतन मन में विद्यमान रहता है। लॉक के अनुसार वस्तु का होना और इसके साथ साथ उसकी जानकारी न होना, ये दोनों बात एक साथ संभव नहीं हो सकती। अगर जन्म के समय हमारी बुद्धि में कोई ज्ञान विद्यमान है, तो हमें ऐसे ज्ञान की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। नंबर 3, बुद्धिवादी दार्शनिकों का मानना है कि जो ज्ञान सभी को समान रूप से स्वीकार्य है, ऐसे अनिवार्य ज्ञान का हमारी बुद्धि में अस्तित्व रहता है। लॉक के अनुसार जिसे अनिवार्य ज्ञान समझा गया है, ऐसे ज्ञान का अस्तित्व सभी मनुष्यों में समान रूप से होना चाहिए, अर्थात बुद्धिमान और मूर्ख सभी को उसका समान ज्ञान होना चाहिए। जैसे 2+2 का योग 4 होता है, यहाँ पर यह अनिवार्य ज्ञान है। यदि यह ज्ञान जन्म से ही हमारी बुद्धि में विद्यमान है, तो मूर्ख लोगों को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि 2+2 का योग 4 होता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। नंबर 4, बुद्धिवादी दार्शनिकों के अनुसार नैतिक नियम जन्मजात होते हैं, अर्थात ये जन्म से ही हमारी बुद्धि में विद्यमान होते हैं। लॉक के अनुसार ऐसा कोई भी नैतिक नियम नहीं है जिसे संपूर्ण मानव जगत समान रूप से स्वीकार करता हो, बल्कि ऐसा देखा जाता है कि एक समाज के नैतिक नियम दूसरे समाज में मान्य नहीं होते। अतः कोई भी नैतिक नियम जन्मजात नहीं है। नंबर 5, बुद्धिवादी दार्शनिक ईश्वर संबंधी ज्ञान को जन्मजात स्वीकार करते हैं, अर्थात ईश्वर है ऐसा हम सभी जन्म से ही स्वीकार करते हैं। लेकिन लॉक के अनुसार इस भौतिक जगत में सभी लोग ईश्वर की सत्ता को समान रूप से स्वीकार करते हों, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर को मानने का विचार जन्मजात होता तो यहाँ पर नास्तिक लोग न पाए जाते। अर्थात इस प्रकार नास्तिकता के आधार पर सिद्ध होता है कि ईश्वर संबंधी विचार जन्मजात नहीं है। नंबर 6, बुद्धिवादियों का कहना है कि जन्मजात ज्ञान तो हमारे जन्म से ही हमारे अंदर विद्यमान है, परंतु बुद्धि विकसित हो जाने पर हमें इसकी पहचान होती है। लेकिन जॉन लॉक या लॉक का कहना है कि
यह संतोषजनक उत्तर नहीं है। यदि बुद्धि के विकसित होने पर हम उन्हें पहचानते तो हम अगर एक किसी नवजात शिशु का अध्ययन करें तो कुछ स्पष्ट रूप से भूख प्यास आदि के विचार भले ही उसमें विद्यमान हो, लेकिन कोई स्पष्ट जन्मजात ज्ञान की हमें उससे प्राप्ति नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि जन्मजात ज्ञान नहीं है। इस प्रकार लोग यहाँ पर बुद्धिवादी दार्शनिकों के द्वारा जन्मजात ज्ञान के पक्ष में दिए गए तर्कों का खंडन करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं। इस प्रकार डेकार्ट, स्पिनोजा व लाइबनिज की मान्यता का यहाँ पर लोग खंडन करते हुए अनुभववाद का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार हमारे समस्त ज्ञान का स्रोत हमारा अनुभव है। जन्म के समय हमारी बुद्धि एक कोरे कागज या अंधेरे कमरे या साफ स्लेट के समान रहती है। इस पर कुछ भी अंकित नहीं होता। ज्ञान की किरणों के द्वारा ही यह अंधेरा कमरा आलोकित होता है। ज्ञान की ये किरणें जिन खिड़कियों से या जिन विंडोज से हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, उन विंडोज को संवेदना व स्व संवेदना के नाम से जाना जाता है। संवेदना से बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा के माध्यम से होता है, जबकि स्व संवेदना से हमें हमारे आंतरिक जगत की अनुभूति होती है, जो कि मन के माध्यम से होती है। अतः इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के ये दो ही द्वार या दो ही विंडोज या दो ही खिड़कियां हैं, जिसे संवेदना और स्व संवेदना के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।